नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन के अंतर्गत जैसा कि आप काफ़ी अ, लंबे समय से जो साथी तैयारी कर रहे हैं ग्रेड सेकंड की, उनसे रिलेटेड आज का जो ये वीडियो रहने वाला है। चाहे आप ग्रेड सेकंड की हो, चाहे आप ग्रेड थर्ड में हो। हालाँकि मुख्य रूप से हम सेकंड ग्रेड पर ही बात करेंगे। जीके के अंदर जो जीके का पार्ट्स है, उस पर हम कैसे आपको तैयार करना है। चाहे आप एसएसटी विषय से हैं, चाहे आप इंग्लिश विषय से हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा है उसके सभी विषयों के लिए फर्स्ट पेपर आपको पूर्ण पता भी है किस टाइप का रहता है, जिसमें 200 नंबर का ये पेपर है, 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर हम आज पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं, क्या आपकी रणनीति हो सकती है। इस पर संपूर्ण जानकारी इससे पहले भी हम वीडियो रिलेटेड डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी जो साथी नए जुड़े हैं या जिन्होंने पहले इस प्रकार का वीडियो नहीं देखा है, तो उस पर हम आज के सेशन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आपको पूरा बताएंगे कि कौन कौन सी बुक्स महत्वपूर्ण हैं, किस प्रकार का जीके आपको पढ़ना है, कौन सा जीके के किस पार्ट से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 20-25 मिनट का वीडियो है, हो सकता है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, क्योंकि जहाँ तक मेरा अनुमान है कि एक यदि हम किसी सफल व्यक्ति का मार्गदर्शन लेते हैं और उसको उसका पूरा अनुसरण हम यदि करें, तो मैं निश्चित मान के चलता हूँ कि आपको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। तो आज इस की वीडियो में हम 20-25 मिनट का आपका समय लेंगे, तो आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो सुनेंगे और जो भी आपको कमी दिक्कत आ रही है तो आप पूछ भी सकते हैं कमेंट के माध्यम से या कोई और किसी भी सोशल साइट के माध्यम से। तो हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि जो ग्रेड सेकंड है या वरिष्ठ अध्यापक का प्रथम प्रश्न पत्र किस तरीके से तैयार कर। तो इसमें सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 की बात करें, जहां ज्यादा समस्या सबसे ज्यादा आ रही है, जीके, राजस्थान जीके या सामान्य ज्ञान जो राजस्थान का है, यहाँ आपको किस तरीके से तैयार करना है इसको। दूसरी जो बात है यहाँ है कि बुक लिस्ट, इसके बाद है बहुत से सवाल हैं। कितना समय पर्याप्त है। मुख्य रूप से आपके ये सवाल है जो रहते हैं, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा जो आगे आयोजित होगी, उससे रिलेटेड इसका जो प्रथम प्रश्न पत्र है, पहला जो पार्ट है, पहला भाग है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें, थोड़ी सी इस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत मुख्य रूप से क्या पूछा जाता है। सबसे पहले हम राजस्थान जीके की इसमें बात करें, इसमें भी दो पार्ट्स रहते हैं।
राजस्थान जीके की हम बात करें, इसके बाद हमारा दूसरा जो पार्ट है वो है भारत का सामान्य ज्ञान। इसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारा मनोविज्ञान, जो शिक्षा मनोविज्ञान भी है। शिक्षा मनोविज्ञान बिल्कुल हम जीरो लेवल से बात कर रहे हैं। जो विद्यार्थी पहली बार तैयारी कर रहे हो, चाहे पहले तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए इस तरीके से यदि आप पढ़ते हैं तो मैं नहीं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप 70+ प्रश्न आराम से सही कर देंगे। और यदि आप इतने प्रश्न जीके के पेपर में सही करते हैं तो आपका एक अच्छी लीड आपको पहले पेपर में मिलेगी, और बहुत जरूरी भी है। यदि आप पहले पेपर में, एक दबाव आपका कम होगा कि एक पेपर हमारा तैयार है और दूसरा पेपर हमें सब्जेक्ट तैयार करना। अब देखें राजस्थान जीके के अंदर यदि हम देखें, हालांकि सिलेबस, सबसे पहले आपको सिलेबस की जो कॉपी है, यदि इसको हम बात करें, सिलेबस आपके पास होना चाहिए। इसका प्रिंट आउट आप अपने पास हमेशा रखें, चाहे हिंदी इंग्लिश वर्जन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 1-2 बार हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है इंग्लिश वर्जन जो है इसका। आपको जो पिछली बार 1-2 टॉपिक, जैसे राजस्थान का एकीकरण पहले सिलेबस में नहीं था, ऐसे 1-2 टॉपिक जोड़े गए हैं, 1-2 टॉपिक हटाए भी गए हैं, उनका आपको ध्यान में रखना। जो नया पिछली बार सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसकी आप कॉपी अपने पास रख सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल उस पर भी हमने डाल रखा है, आप वहां से भी इसको नोट कर सकते हैं, आरपीसी की साइट है वहां से भी ले सकते हैं। तो हम बात करें राजस्थान जीके। अब राजस्थान जीके में क्या कर सकते हैं अपने, राजस्थान जीके की हम बात करें, जहां तक अब तक का रिकॉर्ड पीछे के हम पेपर देखें तो मुख्य रूप से हम इसको 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं। 4 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला जो हमारा पार्ट है जो है भूगोल, दूसरा हमारा पार्ट है इतिहास, कला संस्कृति, चौथा जो हमारा पार्ट है राजनीति, राज व्यवस्था भी इसको बोल सकते हैं, राजनीति या राज व्यवस्था। आजकल राज व्यवस्था लिखा हुआ था, राजस्थान की राज व्यवस्था। अब इसमें एक पार्ट और भी हम ले सकते हैं यदि चाहें तो, हालांकि पार्ट्स मिक्स है लेकिन फिर भी हम इसको 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा अलग से सब्जेक्ट बन रहा है। तो 5वां जो पार्ट रहेगा वो रहेगा करंट का। सिलेबस को हम बिल्कुल जीरो लेवल से एनालिसिस कर रहे हैं किस टाइप का आपका रहने वाला है। हम यदि बात करें, सबसे पहला पार्ट जो है भूगोल, भूगोल को हम देखें, इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है इतिहास, तीसरा पार्ट हमारा है कला संस्कृति, और चौथा पार्ट हमारा है राजनीति या राजव्यवस्था, 5वां पार्ट है हमारा करंट अफेयर्स। यदि हम पहला पार्ट देखें भूगोल के अंदर, तो भूगोल के जो सबसे पहले हम बात करेंगे, राजस्थान का भूगोल सबसे बड़ा हल्ला जो मचा हुआ है, आपके कई बार आप पूछते हुए सवाल आप हमेशा कि इसमें पढ़ना क्या है। तो आपसे मेरी पुनः गुजारिश है कि आप राजस्थान भूगोल के अंदर एक बार किसी भी प्रकार की आपको छेड़खानी नहीं करनी है। जो आप पहले पढ़ते आ रहे हैं, आपके पुराने नोट्स हैं या जो भी आपने बुक पुरानी पढ़ी है, उसको ही आपको बार बार एक बार पढ़ना है। जब तक राजस्थान सरकार के ऑथेंटिक डाटा नहीं आ जाते हैं, अब तक किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है, तो एक बार आप पुनः जितने जिले आपके 33 जो जिले थे उनको ही आपको एक बार पढ़ना है। पुराने जो आपकी पेनोरमा पढ़ी हो, राजस्थान अध्ययन आप पढ़ रहे हो, या आप लक्ष्य की गाइड पढ़ रहे हो, तो उनको ही आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का बदलाव आपको इसके अंदर नहीं करना है, क्योंकि अभी काफी दिन पहले जब हमने इससे पहले भी वीडियो डाला तो आपको बताया था कि राजस्थान जीके बदलने वाला नहीं है। यदि सरकार कांग्रेस की दोबारा आती तो उस पर जरूर मंथन होता, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ फाइनल नहीं हुआ। हो सकता है बढ़ जाए 50 जिले, हो सकता है 33 बने, 40 बने, जब तक फाइनल निर्णय नहीं आता है। और यदि वैकेंसी अब आ जाती है तो आप मानकर चलें पुराने जीके का ही रहने का संभावना है। तो आप निश्चिंत रहें, इसमें किसी भी प्रकार का बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है। तो आप राजस्थान के अंदर भूगोल का जो पार्ट है उसको आपको सेम पहले वाला पढ़ना है। इसमें केवल आपको डाटा ध्यान रखने हैं, कितने जिलों का गठन हुआ है, किस जिले से किस जिले का गठन हुआ है। जो चीजें सरकार द्वारा आपके पास आ चुकी है, एक नोटिफिकेशन आया था, एक पूरा परफॉर्मा डाला था, वो आप एक बार देख लें। इसके अलावा आपको नई चीजें, किसकी सीमा किसके साथ है, कितने जिलों की लगती है, जलवायु में क्या परिवर्तन हुआ है, नदियां कहां से निकलती है, उद्योग से रिलेटेड, ऊर्जा से संबंधित, इस प्रकार के प्रश्न आपको एक बार
नहीं करने हैं, पुराने जो पेपर हैं उनको आप देखें, उस अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। भूगोल, अब संभावित प्रश्नों की हम बात करें, राजस्थान जीके का आपको सबको पता है 50 प्रश्न यहां से आपसे पूछे जाते हैं। 50 में से 40 प्लस 10, 40 का मतलब है कि आपसे पूछे जाते हैं 40 प्रश्न, तो ओल्ड जीके के 10 प्रश्न आपसे रिलेटेड करंट पर हम अलग से चर्चा करेंगे। करंट, अब 40 प्रश्नों में से भूगोल का जो क्राइटेरिया हम मानकर चलें तो लगभग 15 से लेकर 17 प्रश्न यहां पर पूछे जाते हैं। लगभग 15 से 16, 17, 18 तक भी पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह हम बात करें राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान का इतिहास एक मात्र ऐसा टॉपिक है इसके अंदर, चाहे फर्स्ट ग्रेड में भी, फर्स्ट पेपर में सेम आजकल सेकंड ग्रेड वाला डाल रखा है, तो इसमें प्रथम जो प्रश्न पत्र की बात करें इतिहास के अंदर आधुनिक इतिहास है और पुराना इतिहास है। हालांकि आपका बहुत ही शानदार सिलेबस है जिसमें हर एक टॉपिक को टॉपिक दे रखे हैं आपको। जैसे मेवाड़ की हम बात करें पुराने इतिहास की, तो वहां केवल आपको नाम दे रखा है राज सिंह। इसी तरह राणा सांगा दे रखा है, महाराणा प्रताप आपको दे रखा है, ये मेवाड़ में दे रखे हैं। इसी तरह हम बात करें बीकानेर के अंदर आपको राय सिंह दे रखा है, जयपुर में आपको मान सिंह दे रखा है, जोधपुर में आपको चंद्र सेन दे रखा है। ये नाम आपको पहले से उन्होंने दे रखे हैं। इसका मतलब ये है कि हमें पूरा विस्तृत इतिहास पढ़ने की कतई ही आवश्यकता नहीं है, वहां केवल जो नाम आपके, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको सिलेबस की कॉपी हमेशा रखनी है, उससे आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी। हम फालतू चीजें नहीं पढ़ेंगे। ये हमारा पुराना इतिहास है। यदि हम आधुनिक इतिहास में बात करें तो हमारे प्रजामंडल का टॉपिक है, किसान आंदोलन का टॉपिक है और राजस्थान का एकीकरण है। इस टाइप के जो आधुनिक इतिहास है वहां से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे प्रजामंडल की बात करें, राजस्थान का एकीकरण की बात करें, किसान आंदोलन की बात करें, जन जागृति आंदोलन है जिसमें हम बात करें, तो यहां से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर। और जहां पुराना इतिहास है वहां नाम दे रखा है, उनको आपको नाम ही ध्यान में रखना है, उस नाम को ही पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपको गहराई से उसको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है? इतिहास के अंदर आप किसी भी एक गाइड, चाहे आप पैनोरमा लो, चाहे आप राजस्थान लक्ष्य की गाइड ले सकते हैं, उससे आपको सेल्फ नोट्स तैयार करने हैं। मैं बता रहा हूं कि आप ये मत सोचना कि हमें एक गाइड पढ़ ली, सर ने बता दिया, नोट्स पढ़ ली, उससे काम चल जाएगा। उससे केवल आपके 50 से 55 प्रश्न सही होंगे। यदि आप अतिरिक्त पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको एक राजस्थान अध्ययन की बुक जो 9वीं 10वीं में चलती है केवल सफिशिएंट है। 6ठी 7वीं 8वीं की पढ़ने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। 9वीं 10वीं का लेवल हमारे सेकंड ग्रेड लेवल जैसा है, तो आप 9वीं 10वीं की राजस्थान अध्ययन, 9वीं व 10वीं की राजस्थान अध्ययन आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप पढ़ेंगे तो लक्ष्य या पैनोरमा में से दोनों में से एक गाइड आप ले सकते हैं। उन दोनों का मिश्रण करके, या आपके कोचिंग के नोट्स है तो उन तीनों को आप मिलाकर अपने जो सेल्फ नोट्स है वो बनाएं, ताकि आप लास्ट समय में, क्योंकि अब आप अलग अलग गाइड पढ़ रहे हैं तो उसके बाद हो सकता है आपको एग्जाम के समय में 1 महीने में रिवीजन करना है, तो ऐसी स्थिति में आप वहां रिवीजन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने 3 चीजें पढ़ रखी हैं। तो आप उनको इकट्ठा करके एक जगह सेल्फ नोट्स बना लें, एक रजिस्टर डालने, एक इतिहास का, एक कला संस्कृति का, एक जियोग्राफी का। इस तरह आप उन नोट्स को एक जगह कर लें और पुराने जितने भी पेपर है, जैसे 2020 दिशा की बुक है या अन्य ऐसी कोई बुक आई जिसमें पुराने पेपर हो, उनको आप टॉपिक वाइज निकालते रहें, ताकि आपको पता चलेगा कि कुंभा में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, राणा सांगा में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, मेवाड़ से आज तक क्या पूछा गया है। जैसे कालीबंगा सभ्यता स्थल है, हमारा जो पहला टॉपिक है सभ्यता स्थल है, वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अजमेर के जो चौहान है वहां से, रणथंभौर के जो चौहान, उन्होंने चौहानों को भी विशेष रूप से आपको ऐड कर रखा है। करौली के चौहान आपको नहीं पढ़ने, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है केवल रणथंभौर के चौहान, केवल अजमेर के चौहान, तो आप उस चीज को ही आपको पढ़ना है। तो आप ये हमेशा, आपको जालोर का जैसे चौहान है, एक शाखा जालोर की, तो आप केवल आपको वो चीजें ही पढ़नी है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, सिलेबस की कॉपी आपके पास रखनी है, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज, उस तरीके से आपको भी सिलेबस की एक एक पॉइंट टू पॉइंट याद होना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले हम इतिहास पर बात करें, इससे रिलेटेड आपको पुरानी जो 9वीं 10वीं की राजस्थान अध्ययन है, इतिहास के लिए कोई भी एक बुक जो गाइड आपके पास है, तो आप उससे अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं वो बना सकते हैं और उससे आपको इसको तैयार करना है। इसी तरह अगला टॉपिक है हमारा कला संस्कृति का 15। इसी तरह यहां से भी लगभग आप मानकर चलें 15 के आसपास प्रश्न, 12 से लेकर 15 के आसपास प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ये भी एक बड़ा पार्ट है इसका। कला संस्कृति की हम बात करें, जैसे इन दोनों में से 15 प्रश्न आपके पूछे गए हैं मान लो, या इससे 12 आ गए, इससे 15 आ गए, जो बचे हुए प्रश्न है, जैसे कला संस्कृति भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, बड़ा लेंथी भी है, लेकिन यहां से प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड है उसकी बात करें तो यहां से कोई डायरेक्ट
जैसे ऐसे कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न आता ही आता है। जैसे मैंने पिछले पेपरों में देखा है, चित्रकला का एक आपके टॉपिक है पेंटिंग नाम से, वहां से हर बार कोई चित्रकार का नाम या अन्य कोई भी है लगभग प्रश्न पूछा जाता है, और वो रिलेटेड होता है अपने जो महाराजा जो दे रखे हैं, राजवंश दे रखे हैं, उनसे रिलेटेड, जैसे प्रताप से है, राज सिंह से, इनसे रिलेटेड एक चित्रकार पूछ लिया जाता है, चित्रशैली के बारे में पूछ लिया जाता है। और दूसरा जो टॉपिक है नृत्य का, आपके एक टॉपिक है नृत्य, वहां से भी लगभग एक प्रश्न पूछा जाता है। किस प्रकार के, ज्यादातर संभावना रहती है आदिवासी नृत्य की, एक प्रश्न वहां से पूछा जाता है। इसी तरह हमारा एक टॉपिक है जिसमें साहित्य, अब देखो साहित्य और साहित्यकार क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जैसे राज सिंह दे रखा है, मान सिंह दे रखा है, सांगा दे रखा है, चंद्रसेन दे रखा है, इनसे जुड़े हुए जो भी साहित्यकार हैं उनसे पूछा जाता है, लगभग संभावना रहती है। और उनके द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई, किसके समय की गई, इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। तो जब भी आप कला संस्कृति का जो टॉपिक पढ़े उनको आपको इसे जोड़कर पढ़ना है, किससे, राजवंश से जोड़ते हुए पढ़ना है, ताकि आप उसको समझेंगे भी हाँ इस प्रकार के प्रश्न यहां से पूछ रहा है एग्जामिनर, तो आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है। ऐसा कोई अंत नहीं है जीके का, जब तक आप जीके को समझेंगे नहीं, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो, चाहे वो आर्ट्स का विद्यार्थी हो, चाहे वो किसी भी विषय का विद्यार्थी हो। जैसे मैं साइंस का विद्यार्थी हूं, आप, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे सारा याद है, लेकिन लगभग ऑब्जेक्टिव यदि आप मुझे देते हो तो मैं उसको हल कर लूंगा आराम से, क्योंकि मैंने 1-2 बार उसको समझा है अच्छे से, उसके नोट्स बनाए। तो आप उस तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो 100% आप उसको टॉपिक को पढ़ सकते हैं। मौका मिलेगा तो हम जीके आपको पढ़ाएंगे भी आगे। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, राजस्थान जीके याद करना बहुत आसान है, लेकिन हम क्या है उसका बार बार रिवीजन नहीं करते। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको चाहे साइंस हो चाहे आर्ट्स हो समझ में नहीं आएगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि इस टॉपिक को रिवाइज आप जरूर करें। तो इसके लिए भी आप वो ही गाइड और उस तरह सेल्फ नोट्स आपको तैयार करनी है। तो मैंने आपको कला संस्कृति में बताया है कि जहां से कई बार पूछे जाते हैं, जैसे किले का टॉपिक है गढ़, तो वहां से भी आपका साहित्य से जुड़ा हुआ टॉपिक भी इससे रिलेटेड है। गढ़ किले हैं वो भी आपके राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ टॉपिक है, लगभग वहीं से पूछे जाते हैं। हालांकि पढ़ना आपको सारा है, लेकिन उसको जोड़कर पढ़ना है। आप यहां पढ़ लेंगे तो जैसे जो साहित्यकार है उनको आपको जब आप राजवंश पढ़ते हैं तो वहां भी उनको ऐड करके जोड़ के पढ़ें। चित्रकार वहां आप जोड़कर पढ़ें, किले हैं, महल है, उनको भी आप जोड़कर वहां पढ़ सकते हैं। 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो अलग है, जैसे लोक देवता, लोक देवियों का टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है, आभूषण है वो बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार के टॉपिकों को आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% आप उसको कर पाएंगे। इसी तरह हम बात करें, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीति, राज व्यवस्था की हम बात करें। राज व्यवस्था जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमें करना क्या है, राज व्यवस्था के अंदर बहुत ही आसान से टॉपिक आपको दे रखे हैं। राज व्यवस्था में कैसे, कि राज व्यवस्था की हम बात करें यहां तो राज व्यवस्था की हम बात करें तो यहां राज व्यवस्था के अंदर हमें बहुत से लगभग ज्यादातर जो सवाल है, जैसे हमारा आयोग दे रखा है, एक तो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, आरपीएससी है, मानवाधिकार आयोग है, स्टेट ह्यूमन कमीशन, राइट ह्यूमन कमीशन है, उसको भी कई बार लगभग ये दोनों जो आयोग दे रखे हैं वहां से एक एक प्रश्न लगभग पूछा जाता है। एक हमारा पंचायती राज का टॉपिक दे रखा है, विधानसभा। अभी देखो करंट से रिलेटेड आपको इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि करंट आप यदि जुड़े रहें, अभी से वैसे नहीं पढ़ना आपको रिलेटेड, आप अखबार डेली पढ़ते हैं तो वो भी करंट है। जैसे वैकेंसी आने के बाद का जो करंट है वो अलग है, लेकिन विधानसभा के जैसे चुनाव हो गए, किस प्रकार के मंत्री, कौन सा प्रभार है, कितनी महिलाएं चुन के आई हैं, कौन सी विधानसभा है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता है 15वीं है या 16वीं विधानसभा है। उसके लोकसभा प्रद्युमन सिंह जैसे पिछली बार प्रोटेम स्पीकर थे, अब की बार प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है, तो प्रतिपक्ष का नेता क्या है। इस प्रकार के जो जुड़े हुए रिलेटेड है, विधानसभा में चुनाव कितनी सीटों पर हुए थे, 199 पे हुए हैं। पहली विधानसभा भी तो उसमें कितनी विधानसभा की सीटें थी, पहले हमारे विधानसभा अध्यक्ष कौन से, वर्तमान कौन है, पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो विधानसभा
से आपको पढ़ना है। विधानसभा में अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखने। विधान परिषद का गठन कहाँ होता है, विधानसभा किस अनुच्छेद के अंदर है, 170 में है, 71 में है, 72 में है, 69 में है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। इस प्रकार से जुड़े हुए पॉलिटिकल से भी लगभग जुड़े हुए 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी तरह 4 से 5 सवाल आपके कला और संस्कृति से भी पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। अब बात आई राजस्थान करंट अफेयर्स की। ये चीजें मैं बिल्कुल आपको धरातल स्तर से समझा रहा हूं। यदि आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मानकर चलें आप सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक जो परीक्षा है उसमें 70% आंकड़ा आप आराम से छू सकते हैं, बहुत आसानी से। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप पढ़ेंगे आज से ही। ऐसा मत सोचे कि हम जीके बाद में पढ़ लेंगे। जीके भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं। इसकी व्यवस्था हाँ एसएसटी के लिए हो सकता है थोड़ा इजी हो, बाकी साइंस, हिंदी, लैंग्वेज कोई भी हो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक लीड का काम करेगा आपके सब्जेक्ट। यदि आपका थोड़ा सा भी वीक भी है जैसे साइंस के विद्यार्थी, तो उनके लिए जीके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप 70% का आंकड़ा आपको छूना है, 101%। और आप यदि अब 2-2.5 घंटे हल्के में इसको नहीं लेना है, 2-2.5 घंटे भी आप इसको पढ़ेंगे तो आप आसानी से कवर कर पाएंगे। इसी तरह हम बात करें राजनीतिक व्यवस्था हमारी हो चुकी है। इसके हमारे 10 प्रश्न जो बचे हुए हैं वो है करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स की हम बात करें तो आपको करंट अफेयर्स के लिए अभी कुछ भी नहीं पढ़ना है। नॉर्मली सामान्य ज्ञान जो आपको लग रहा है कि ये जरूरी है, कैसे जैसे आप डेली अखबार पढ़ सकते हैं, कोरोना नॉर्मली आप पढ़ते रहे महीने, क्योंकि आपको लास्ट टाइम में दबाव महसूस नहीं होगा। लेकिन करंट अफेयर्स लगभग 80% जो अब देखो बड़े मुद्दे हैं उनका हम नहीं कह सकते, या कोई बड़ा पुरस्कार दे दिया या कोई और चीज है, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा है, उससे रिलेटेड प्रश्न पहले के भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर्स लगभग एग्जाम विज्ञप्ति के बाद का ही आपसे पूछा जाता है। लेकिन विधानसभा से जुड़ा हुआ करंट अफेयर्स, जैसे अभी चुनाव हुए हैं तो वहां ऐसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, कोई महत्वपूर्ण प्राइज है, महत्वपूर्ण पुरस्कार है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वो आप पहले थोड़ा थोड़ा आप जुड़कर, ज्यादा जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। डेली आप मैगजीन, न्यूज़पेपर, भास्कर या पत्रिका पढ़ते हैं तो उससे भी आपका क्लियर हो सकता है। इसके बाद हम सेकंड पार्ट पर बात कर रहे हैं भारत का सामान्य ज्ञान। भारत के सामान्य ज्ञान में यहाँ 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 2 प्रकार के सब्जेक्ट आते हैं। भारत के सामान्य ज्ञान की हम बात करें तो यहाँ पहला आता है भारत भूगोल, भारत का भूगोल। दूसरा हमारा टॉपिक आता है राज व्यवस्था। भारत की जो राज व्यवस्था है वहां से भी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो रिलेटेड राज व्यवस्था से मतलब ज्यादातर जो प्रश्न हैं दोनों, अब आपको ये पता होगा कि हम 50 प्रश्न पर काम कर चुके हैं। अगला हमारा 30 प्रश्न है और उससे अगले बार हमारा 20 प्रश्न। तो हम आगे सेकंड नंबर पर 30 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, और वहां से भी किस प्रकार के प्रश्न, कहां से कितने प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। कि भारत का भूगोल, हम पहले बात कर रहे हैं भारत की राज व्यवस्था की, जो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से अब तक के रिकॉर्ड की हम बात करें, क्योंकि कुछ आधुनिक इतिहास के प्रश्न भी इसमें है, लेकिन उसको शामिल किसमें किया गया है, राज व्यवस्था में ही किया गया। जैसे अधिनियम वगैरह है, 1935 है, 1919 है, कुछ ऐसे टॉपिक है, महात्मा गांधी का योगदान है, ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो इतिहास के हैं, लेकिन उन्हें जोड़ा कहां गया है, भारत की राज व्यवस्था में ही जोड़ा गया है। तो यहां से प्रश्नों की जो संभावना रहती है वो 18 के आसपास रहती है। तो जहां मैं इन दोनों का योग मेजर देखें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की राज व्यवस्था, जहां से आसान भी मैं मानता हूं ज्योग्राफी की तुलना में। यदि आपने ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पढ़ रखी है तो यहां से 18 जो प्रश्न लगभग 17 से लेकर 17, 16, 17, 18, 19 तक भी पूछे गए हैं। तो यहाँ की जो व्यवस्था है, यहां आपसे पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या है 18। तो आप इनको किस टाइप से कर सकते हैं, जैसे भारत शासन अधिनियम 18/1935 है, 1919 है, यहां से लगभग फाइनल मानकर चलें आप 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपका मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य है, इसके अलावा राष्ट्रपति है। तो यहां से लगभग इस टाइप के प्रश्न 2-2 प्रश्न यहां से हर एक टॉपिक से पूछे जाते हैं। कुछ आयोग आपके यहाँ नहीं दे रखे हैं, संसद आपके नहीं है, फर्स्ट ग्रेड में संसद भी दे रखी है, तो लगभग बहुत आसान सा मैं मानकर चल रहा हूं कि है टॉपिक। तो आप इसको आसानी से 1-2 महीने में कंप्लीट है जो कर सकते हैं। पहला आपके संविधान की जो विशेषताएं हैं वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लगभग भारत की जो पहली संवैधानिक बैठक हुई थी, कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था, इस प्रकार जो पुरानी संविधान का जब निर्माण हुआ था वहां से लेकर अब तक राष्ट्रपति हैं वहां तक के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बहुत आसान है। इसके लिए भी आप पैनोरमा लक्ष्य की जो गाइड है वहां से नोट्स बना सकते हैं। आपको
जैसे अलग अलग बड़ी गाइड लेने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप उनसे नोट्स बनाइए, आपके कोचिंग के जो नोट्स है वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। संभावना 18 के आसपास प्रश्नों की है। पुराने पेपर आप जरूर सोल्यूशन करें, जो आरएस में हो, आईएएस का हो, कहीं का भी आपको मिले ऑब्जेक्टिव, आप वहां से इसकी कर सकते हैं। अब भारत का भूगोल, इसके साथ साथ आपका एक विश्व भूगोल का टॉपिक भी जुड़ा हुआ है, इसमें महासागर है, महाद्वीप है, पवन है, धाराएं हैं, जल धाराएं हैं, महासागरीय धाराएं, तो वहां से भी अब बचे हुए जो 12 प्रश्न है, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, वहां से आप भारत के विश्व के भूगोल की बात करें तो विश्व में भूगोल में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल पवन का जो टॉपिक है, विंडो सिस्टम है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। किस प्रकार की पवने हैं, व्यापारिक पवने हैं, ध्रुवीय पवने हैं, पवने के जो प्रकार है, ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, इसी तरह जल धाराएं गर्म ठंडी कहां से निकलती है, कहां जाती है, इस प्रकार का प्रश्न वहां से भी एक पूछा जाता है। एक प्रश्न आपका महाद्वीप महासागर से, महाद्वीप से यदि बात करें तो वहां चोटियों का क्रम है, यह विशेष बड़ा बड़ा प्रश्न यहां से पूछा जाता है, इतना डीपली प्रश्न यहां से नहीं पूछा जाता है, तो आप उस तरीके से उसको कवर कर सकते हैं। तो यहां मेरा मानना है कि आप राज्य व्यवस्था पर ज्यादा फोकस करें। भारत के भूगोल में कुछ ऐसे टॉपिक है, भारत का जो सामान्य परिचय है, भारत की जो सीमा निर्धारण, वहां से एक आधा प्रश्न पूछ लिया जाता है लगभग फाइनल। एक आपका जलवायु या मौसम जलवायु या रिलेटेड उद्योग का जो आपका टॉपिक है, वहां से भी एक आधा प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इस तरीके से जो पुराने पेपर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप रटने की बजाय आप समझने का प्रयास करें, देखें पुराना पेपर का पैटर्न क्या रहा है, किस प्रकार के प्रश्न करंट में पूछे जा रहे हैं। अभी आरएस का पेपर भी हुआ था, किस प्रकार की भूगोल वहां पूछी गई है, तो आप उस तरीके से उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। बाकी अगला हमारा जो चौथा टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आप आसानी से एक बुक, आप कोई सी भी वो एक बुक ले सकते हैं, चाहे वंदना जादौन की है, चाहे धीर सिंह धाबाई की है, चाहे श्रेष्ठा के नाम से भी एक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। यदि आप और भी कोई गाइड आपको लग रही, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का जो स्तर है सेकंड ग्रेड में बहुत आसान रहता है, सीधे तथ्य वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई समझने रीड वगैरह में जो हो सकता है कई बार डाउट, थोड़े समझने वाले से प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ केवल सीधे तथ्य पर आधारित है। तो कोई भी एक गाइड आप ले लें और आपके 17 से लेकर 20 प्रश्न तक सही हो जाएंगे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव बुक भी आप देख सकते हैं, जिसमें पुराने पेपर जितने भी हो उनके प्रश्नों की 2020 की दिशा की जो भी बुक आती है वो आप लेकर हल कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही छोटा सा पार्ट है किसका, सिलेबस सेकंड ग्रेड का। इसके अलावा हम इस पर आप ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना है, अभ्यास आप, क्योंकि इसमें कोचिंग वगैरह की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हम हमारे जो मेन टॉपिक थे उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे सेकंड ग्रेड वर्ष, इसमें राजस्थान जीके पर हम चर्चा कर चुके हैं, बुक लिस्ट पर हम बात कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए आप पुराने जो पेपर्स हैं, पुरानी कोई भी बुक आ रही है जिसमें पुराने प्रश्न आए हुए हैं, वो आपको यदि बता रहा है तो वो आप ले सकते हैं। इसके स्थान पर आप टेस्ट जरूर दें। टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि आपको एक टारगेट मिलता है, इस टेस्ट को हमें ऐसे कवर करना है, इसको हम भी इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो 18 फरवरी से जैसे साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर की भी हम विचार कर रहे हैं, शुरू होगा। तो उसमें आपको इस प्रकार के प्रश्न, हम खुद प्रश्नों का निर्माण करते हैं कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न है, किस टॉपिक की क्या डिमांड है, तो उन सब किताबों का मिश्रण करके हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि बच्चे को ऑब्जेक्टिव के लिए हमारी टेस्ट के अलावा कहीं भटकना ना पड़े। प्रयास तो यही रहता है। फिर भी आप इसके साथ साथ अन्य ऑब्जेक्टिव बुक का सहारा भी ले सकते हैं, और टेस्ट में जितने प्रश्न हम देंगे आपको अकॉर्डिंग उसकी पीडीएफ भी आपको ऐप में मिलेगी, वो आप प्रिंट निकलवा सकते हैं, और आपको एग्जाम के अंदर भी उसका काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। शेड्यूल मिलेगा आपको, एक राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, एक भारत का भूगोल का टॉपिक है, एक राजस्थान का भूगोल है, एक कला संस्कृति है। तो एक मिश्रण आपको मिलता है, और उसको 7 दिन के अंदर हम उसका टेस्ट लेते हैं। उसको आप सेल्फ पढ़कर आराम से उसका टेस्ट दें। जो प्रश्न नहीं आ रहे उनको आप टेस्ट के बाद देख सकते हैं भी ये इसका ये उत्तर है, और इसको हमने ऐसे, उससे ये आपको फायदा होगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं वो आपको इसमें पता चलेंगे। तो इसको भी हम जल्द विचार कर रहे हैं शुरू करने का, और आप जहां से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, तो वहां से इस तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करें। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि फर्स्ट पेपर में आपको, चाहे वो साइंस का विद्यार्थी हो, मैं खुद साइंस का विद्यार्थी हूं, लेकिन मुझे आज तक कभी भी फर्स्ट पेपर में शायद समस्या नहीं आई, और आगे भी नहीं आएगी, आपको भी नहीं आएगी। आप यदि इस तरीके से पढ़ेंगे, और यदि आप आड़ू तरीके से या अपनी मनमर्जी से एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन सो गए, 3 दिन पढ़ लिया, 4 दिन छोड़ दिया, अलग अलग बुक ला रहे हैं। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो काफी बुक्स ले आते हैं, इधर उधर से 4 बुक ले ली, 5 बुक, उसका कोई भी फायदा नहीं है। आप कम से कम बुक्स पढ़ें। आपको लग रहा है 2 बुक हमारी तैयार है, फिर आप तीसरी लेके आए, फिर चौथी भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन कम से कम जो आपके पास बुक है उसको तो आप पूरा पढ़िए।
कई अलग अलग कोचिंग संस्थान वाले भी बहुत से ऐसे अलग अलग बताने का तरीका है, लेकिन साधारण इससे आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है। और 70 प्लस का जो टारगेट मैं आपको बता रहा हूं आप आसानी से पार कर सकते हैं और इससे ज्यादा आपको जाना भी नहीं है। 70% आपके यदि सही हो रहे हैं, 70 प्लस आपके हो रहे हैं, तो आप आसानी से उस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आज हमने अलग अलग पूरी वरिष्ठ अध्यापक जो प्रथम प्रश्न पत्र था उस पर हमने चर्चा की है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये चीजें सारी समझ में आई है। आप इस बातों का जरूर अनुसरण करेंगे तो आप भी टॉपर्स बन सकते हैं। कोई बनना आसान नहीं है, कोई हार्ड नहीं है बनना, आप आराम से बन सकते हैं। लेकिन केवल रणनीति यदि आपकी सही है तो 100% से आप सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो हमने डाला है और इस पर आगे भी हम काम करते रहेंगे। तो नेक्स्ट आगे की वीडियो में फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए काफी है, तो नेक्स्ट फिर हम आपसे जुड़ेंगे किसी विशेष विषय वस्तु को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।